भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कांत श्री जगन्नाथ महाप्रभु को चरणारविंदरे बार बार दंडवत प्रणाम। जहां को कृपा प्रसाद श्री गुरुदेव भगवान को अनुग्रह रूप मनुष्य जीवन परम लाभ सत्संग प्राप्त हो जाए। भगवान कर प्राण प्रिय दिव्य भक्त मानकर चरित्र भक्त मानकर गाथा दाढ़्यता भक्तिर कथा श्रवण करिवार सौभाग्य मिलुची। भगवान कर प्राण होचंती भक्त और भक्तों कर प्राण होचंती भगवान। बिना भक्त भगवान रो कौनसी मूल्य नहीं। भक्त अछंती बोली प्रभु अछंती। तेणु भक्त मानकर चरित्र द्वारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ी था। मन भीतर विश्वास आसे जदि आम भलिया एई संसार जन्म है एई प्रपंच भितरे एमाने भगवान को प्राप्त करि पकेले प्रभु एमान को एते कृपा कले ताहले आम जीवन कोन से कृपारु वंचित ही कि व्यर्थ चली जीव। अस्तु महाप्रभुंकर जड़े अति प्रिय भक्त जी जगन्नाथ को भल पाए से शालवेगों को न जानी थिबो और तांको जणाण तांको भजन पार्टी न गुणगुणौथबो न गाउथबो ए संभव नहीं। आही नील शैल सुनिले जगन्नाथ देखा जाए और जगन्नाथ को देखिले अन्य कोनोसी जणाण भजन मन को आसु न आसु आहे नील शैल पाटी को अवश्य आसु। एई भली महाप्रभुंक जणे विचित्र भक्त जहांकर जन्म जवन कुल रे हैला मुगल कुल रे जहां जन्म हैला। बापा मो मुगल को मां मो ब्राह्मणी हिन कोले जन्म हिंदू नछुए मो पाणी। एई भली भक्त शालग्राम ए चरित्र द्वारा महाप्रभु प्रमाणित कर देले कि किरात घुणांध्र पुलीश पुलकश आभीर कंक जबन खसादय यन्नेच पापः यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रीमद् भागवत श्लोक आभीर कंक जबन खसादय जेते भी पाप कुल मनुष्य तार पाप द्वारा ही अनाचार द्वारा ही पतित कुल मानकु जन्म हुए और तार पुण्य द्वारा ही तार सत्कर्म द्वारा ही उत्तम कुल रे जन्म ही थाए। मनुष्यर कुल तार कर्म द्वारा ही निर्णय ही थाए। तेणु जणे जेते नीच कुल रे जन्म ही थाउ यदुपाश्रयाश्रयः भगवान यदुनाथ यदुपतिंकर आश्रय जे लिए महाप्रभुंकर आश्रय जे लिए शुद्ध्यन्ति तस्मै से तत्क्षणात् पवित्र ही जाए। कितने पवित्र ही जाए। भक्तराज प्रहलाद कहंती विप्रात दिशत गुणयुतात् अरविंद नाभः पादार बिंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम। 12 गुणरे युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी जदि भगवान कर शरणागत न हैला भगवान कर आश्रित न हैला ताहले से 12 गुणरु अलंकृत विभूषित से श्रेष्ठ ब्राह्मण थारु से चंडाल जा मुखरे भगवान कर नाम अछि से चंडाल ता अति श्रेष्ठ। अहो वतो सपचोते गरियान यज् जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। से चंडाल से सोपच से परम पवित्र ही जाए ता महिमा से भगवत विमुख ब्राह्मण ठार बहुत अधिका
यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जार जीवाग्रे जार मुखरे महाप्रभुंकर नाम थाए, महाप्रभुंकर जणाण थाए, महाप्रभुंकर भजन थाए, महाप्रभुंकर कीर्तन थाए। आ भक्त शालवेग जवन कूल जन्म होई निजर जीवन को पवित्र करदेले, आ ये वसुंधरा को पवित्र करदेले, तांकर वंश को पवित्र करदेले। जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, से माता कृतार्थ ही जाए, से माता धन्य ही जाए, से वसुंधरा पवित्र ही जाए, जणे भक्त जदि प्रकट ही जाए। श्रीक्षेत्र अति निकट रे जगन्नाथ सड़क देकी पूरी गला बेलू गोटे गाँ पड़े दांड मुकुंदपुर बोलिकी, दांड मुकुंदपुर। से गाँव जड़े बाल विधवा माँ ललिता बाल्य अवस्था जहां विवाह हो जाइतिला, आ अल्प दिन भितरे स्वामी निधन हो गला, स्वामी मृत्यु हो गला, आ बाल्य काल जे विधवा हो गले। दांड मुकुंदपुर पुरी 7 शासन मान भितरे ब्राह्मण शासन गाँ, से भितरु जड़े गाँ ब्राह्मण मानकर गाँ। आज भी जदि ब्राह्मण कूल जड़े विधवा हो जाए तापाई केते कटकणा थाए गाँ मान को आज भी अच्छी, ताकू सबु सुख वैभव को परित्याग करिया पड़े, धड़ा लुगा पिंधि नीरस जीवन बंचिबा पड़े। और से समय कथा जेबे जड़े कुमारी अवस्था रे बाल्य अवस्था रे विधवा हो गला, तार जेते आभूषण अलंकार ता जीवन रे जेते रंग थिला, जेते रस थिला, सबु ताकू परित्याग करिया पड़िला। धड़ा लुगा पिंधि माँ ललिता निजको समर्पी देइथिले गाँर राधा माधव सखाळु सखाळु जाई भोररू गाँ पुष्करिणी रे स्नान करंती, मंदिर को जाई राधा माधव पई फूल गुंथंती, भागवत पढ़ंती, सत्संग रे बसंती, तुलसी माला जपी दिन कटांती। गला रे तुलसी माली, मस्तक रे तिलक, निजर सुख को भूली जाइतिले, और राधा माधव को चरण रे जो सुख मिलुतला सेथे निजको धन्य बोली भाबुतिले। और से समय उत्कल पाई ओडिशा पाई बड़ दुर्भाग्यर समय थिला, जो समय रे मुगल माने उत्कल ऊपर आक्रमण करुथिले, बार बार आक्रमण करुथिले। अफगान रो आसीथिले मुगल माने, अफगानिस्तान रो। और से समय रे कटक रे आ खोरधा रे लालबेग बोली जड़े मुसलमान जड़े मुगल को सेनापति व सुबेदार पद रे नियुक्त कराहितला। से अफगानी मुगल मान पक्षरु ये लालबेग एक कटक रो सुबेदार थिले, सुबेदार थिला। आज भी जो जगह रे चांदनी चौक पाकर जो शिशु भवन अच्छे कटक रे, से जगह थिला लालबेग रो राज भवन, तार गढ़ थिला सेठी निवास करथले लालबेग। आ बार बार मुगल माने आक्रमण करुथले, श्रीक्षेत्र ऊपर आक्रमण होतला, गाँ गाँ रे आक्रमण होतला। एई भली परिस्थिति थिला, जदि गाँ लोक गोटे मुगल को देखि दउतले, पठाण को देखि दउतले, गाँ खाली हो जाउतले, झरका कवाट बंद कर दउतले। केते बेले गोमांस फिंगी देबे घर भीतर, केते बेले ब्राह्मण मानकर पैता छिंडेई की गोमांस खोई देबे, धर्म नष्ट कर देबे, मंदिर पोड़ी देबे। नाना अत्याचार मुगल मान करथले। थरे ए लालबेग ता सेना धरी श्रीक्षेत्र अभिमुखे आसुतला, और से दांड मुकुंदपुर से पुष्करिणी रे से बाल विधवा से ललिता सखाळु सखाळु स्नान करिया पे कुमारी अवस्था, आयु बेसी ही 15-16 वर्ष आयु ही थी। गोरा शरीर
ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦର କଟି, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, ଏ ଯୌବନ ବିଧବାକୁ ଦେଖିକି ଲାଲ ବେଗ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲା, ୟାକୁ ମୁଁ ମୋର ବେଗମ ବନେଇବି, ୟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ଆଉ ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ଯାଅ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରି ପକାଅ ଆଉ ସେ ତରୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ନାରୀକୁ ବଲାତ୍ ଧରିକି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ତା ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ମୁଗଲ ସୈନିକ ମାନେ ଗଲେ, ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଦେଲେ। ଭାବ 15-16 ବୟସ ଜଣେ ସୁକୁମାରୀ କନ୍ୟା ହଠାତ୍ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଚିତ୍କାର କରିକି ଭୟରେ ରଡି ପକେଇଲା। ଆଉ ସେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଖେ ଆଖେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାହା ଥିଲେ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବୁ କି ଅବଳାକୁ ଏ ତରୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇ ଗଲେ। ଏଇ ନା ଯାଇ ମୁଗଲ ମାନେ ଧରିଲେ ସେ ଲଳିତାକୁ। ସେ ଲଳିତା ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର କବଳରେ ପଡି ଯେମିତି କସାଇ ମାନଙ୍କ କବଳରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଗାଈ ପଡିଯାଏ, ଜାଣିନିଏ କି ଆଉ ମୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ଲଳିତା ଜାଣିଲା ଏ ମୁଗଳ ମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାର ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏ ମୁଗଲ ମାନେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବାଲ ବିଧବା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମତେ କେହି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୟରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାକୁ ଘରେ ପସେଇବେନି, ୟା ଉପରେ ଲାଲବେଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି। ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦବୁ ତାହେଲେ ଗାଁ ଜାଳିଦବ, ଗାଁ ପୋଡିଦବ। ଲାଲବେଗ ଆସିଲା, କହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ତତେ ବିବାହ କରିବି, ବେଗମ ବନେଇକି ରଖିବି। ଲଳିତା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୋର ଗତି ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ ବି ଏ ବାଲ ବିଧବାକୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ଘରେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ନା ଗାଁ ମାଡି ପାରିବି, ନା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବି, ନା ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ସେବା ଆଉ କରିପାରିବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଉ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯବନ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିଷେଧ। ଲୋକେ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନ କଥା କହନ୍ତି କି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର କାହିଁକି, ସେ ମୁସଲମାନ କରିବି, ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବି, ଏ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଯବନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଓଡିଆ ଜାତି, ଏ ଦେଉଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଯେ ତାକୁ ଥରେ ଇତିହାସକୁ ପଛକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ବସେଇବା କଥା ତ ଦୂର, ୟାଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁବାକୁ ବି ଘୃଣା ହୁଏ। ଶାଳବେଗଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶାଳବେଗ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଗଲ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବଡ ଦେଉଳରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶାଳବେଗ ଏଇ ପଦଟା ଗାଇଥିଲେ, କିଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାହାଙ୍କୁ। କୁଳବଧୂଙ୍କର ରଡି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡାଗଡି। ତେଣୁ କୌଣସି ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଣ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୋମାଂସ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ଆଉ କଣ କରିଦେବେ। ତ ଲଳିତା ଜାଣିଲେ କି ଆଉ ମତେ ଦେଉଳରେ ପ୍ରବେଶ ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ସହର୍ଷ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜର ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଆଉ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଲାଲବେଗ ସହିତ ଯିବା। ଲାଲବେଗ କହିଲା, ଦେଖ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ତତେ ବିବାହ କରିବି ଆଉ ତୁ ତୋ ଗାଁ ଛାଡି କେବେ ଯିବୁ, ତୋର ଯଦି କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହ। ତ ଲଳିତା କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡିଲି, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଯେବେ ତା ଘରକୁ ଛାଡେ, ବିବାହ କରିକି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ତା ପିତା ମାତାକୁ ଧରିକି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରିକି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦେ, ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଯାଉଛି ବୋଲି।
मोर तो सेतिकी भी सौभाग्य नहीं, किंतु तथापि मु चाहूची मो घर लोक मते चिरदिन पई मने रखि थांतु। एणु से कन्यार दुई हाथ रे दुईटी खड़ू थिला, अन्य तो किछि नै, रूपार दुईटी खड़ू थिला। ललिता कहले गुटे खड़ू मु मो गां लोक को दबा पई चाहूची। अब सेठी जने हरिजन को डाकी से खड़ू ता हाथ रे दे देले आ कहले ए खड़ूटा नै जाई मो माता पिता को देई दबो आ मोर प्रणाम कहिबो आ ललिता आ घर को फेरिबो। आज भी से खड़ू जो ललितांकर परिवार रो वंशज माने अछंती तांको परिवार रे से खड़ू आज भी रखा हिची। तो लाल बेग ललितांको नहीं आसीला आ कुहा जाए तांको ना भी बदलै दैछि, फातिमा बेगम एमती किछि ना भी रखी देला और तार बेगम बनेकी तार रानी बनेकी रखिला। किंतु एतिकी स्वतंत्रता देइथिला कि तू तोर धर्म अनुसार जहा पूजा पद्धति तू करि परिबा। तेणु ललिता महाप्रभुंकर गोटे विग्रह पाखरे रखंती और तांको पूजा उपासना फूल तुलसी दे भजन जणाण द्वारा महाप्रभु को संतुष्ट करंती। से घरे सखाळ पाइले नमाज पाठ होतला और से परिस्थिति भितरे भी ललिता महाप्रभु को भूली नहीं। आउ किछि वर्ष परे लाल बेग और से मां ललितांकर गर्भरु गोटे पुत्र जन्म हैला जहा को लाल बेग ना देइतिला साळ बेग। साळ बेग ना देला। पुत्र को देखी लाल बेग ता नाम देला साळ बेग। लाल बेग रो पुत्र या ना साळ बेग हबो बोली कि साळ बेग ना देला। अब साळ बेगंकर पूर्व जीवन रो जो अवस्था ये निज पिता को ही गुरु रूप रे अनुसरण कले। पठाण ओरस रे जन्म होइतले आ पिला बेलु निज पिता को युद्ध शिखिबा युद्ध करिबा ए सब देखिथिले। से भी सेही भलिया ही गति करूथिले, युद्ध शिखुथिले आ हिंदू मानकर विरुद्ध रे तांको सिखा जाउथला, मदरसा रे जाई कि तांको पढ़ा जाउथला। आ बाल्य काल रो हिंसा करिबा हिंदू मान को मारिबा ए सब तांको सिखा जाउथला आ सेही ताहा सिखी भी जाइथिले। से भी तांको पिता को अनुसरण करूथिले, तांको पितांको सहित नाना युद्ध भी जाउथिले आ मन रे संकल्प करथिले कि ए उत्कल को जीतिबा ए हिंदू मान को जीतिबा ए होची मो जीवन रो लक्ष्य। किंतु बेले बेले एकांत रे अवसर पाइले माता ललिता तांको राधा माधवं कथा गीता भागवत कथा जगन्नाथ कथा ए सब भी कहे। किंतु लाल बेग मातार मन रखिया पाई माता को किछु कहू नथिले, किंतु भितरे ताको स्वीकार करू नथिले। मने मने सब बळे भाबुतले मो मां कोन गोटे काठ गोटे धरी की ए काठ को धरी की गीत गाउची, ए काठ सहित कथा होउची, ए मो मां रो काठ एई भली विचार साळ बेग थिला। और जेबे साळ बेग योग्य हेले लाल बेग सहित श्रीक्षेत्र आक्रमण करियार प्रस्तुति करा गला। लाल बेग कहला पुत्र तू भी चाल आज श्रीक्षेत्र आक्रमण करिबा, से हिंदू मानकर ओडिया मानकर से देवता को लुटिबा, ता रजा को लुटिबा, मंदिर लुटिबा ए उद्देश्य रे आसे। आ से युद्ध रे उत्कलीय सेना माने ओडिया पो माने श्रीक्षेत्र रे जो शाही माने अछि, जो आखड़ा माने अछि, अब आखड़ा रो नागा माने आज भी शाही मानु को पिला माने मल्ल माने कसरत करंती मुदगर बुलांती और से समय साई साई रे नागा माने थिले। काहे कि थिले जेबे विधर्मी माने आक्रमण करिवे महाप्रभु को रक्षा करिया पई नागा माने साजी थिले। तो उत्कलीय सेना और पुरी रो शाही नागा माने पराजय करथिले, पराजित करथिले
लाल बेग और लाल बेगर मृत्यु है लाल बेग मरिला अब लाल बेग तो मला और शाल बेग को धरिले पिला माने सब धरिले नागा माने धरिले और एमिति माड़ देले एई भली पिटी छंती चमड़ा फाटी गला हाड़ भांगी देले मुह फटई पिठी फटई हाड़ भांगी पकई देथिले बड़ आखि बंद कर देले झापसा झापसा टिके नील चक्र दिसुथिला आ सेते बेल को मार कथा मने पडुची कि पुत्र ये होची हमर ठाकुर जदि विपद बेल को यांकु डाकिबु अन्य के सहा हो न हो ये तते सहा हेबे मनरे भाबुथिले जीवन सारा तो यांकु विरोध करिची एबे कोन यांकु डाकिले मते सुनिबे यांकु गाली देई देई यांकु विरोध करी करी यांक भक्त मान को मारी मारी मो जीवन सरीची आ एते द्रोह कला परे कोन यांकु डाकिली ये सुनिबे किंतु तथापि मो मां कहिची कि भक्त वत्सल जन अवगुण प्रभु मान न काहु दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव थरे जदि यांकु के हाथ टेकी दिए ये कोटि दोष थिले भी कोटि अपराध थिले भी क्षमा करी के आपणे दिए हाथ टेकीबार भी शक्ति नथिला आखि भी पड़ी पड़ी जाउतला झापसा झापसा पतित पावन बाना नील चक्र दिसुथला आ मने मने खाली कहिला कि मार काठ मां कहिछि कि तते विपद बेल को डाकिले तू सुनु आ टिके मने मने खाली से महाप्रभु को डाकी देथिले हठात तांको भितरे उठे चेतना उठे बड़ आसीथिला आ साई पिला माने जो माने सेना तांको पिटुथिले मारुथिले तांको मन रे भाव आसिला कि मरि गला आ या भितरे जीवन नाही प्राण नाही याकू एठी फिंगी दियो तापरे तार जहा गति होची हो बोली कही सब तांको सेठी छाडी दे समस्ते पळैले तो समस्ते गला पर जो मुगल सेना हारी जाइते ए माने लाल बेगर शरीर को और साळ बेग को मरी गला बोली जानी दुही पिता पुत्र को कफन दबा पाई जो मुसलमान माने जहा करंती कटक नहीं आसिले आउ आगे पिता को तो कफन दे देले माटी तले जहा पोतीबा कथा आज भी लाल बेगर समाधि अछि कटक रे आ पुत्र को भी जाउथले कफन दबा पाई किंतु विचार कले ता मां टिके भल भाव रे देखि बोली निज मां को डकेले ललिता को डकेले कि तो पुओ मरि गला आ तो पुओ को टिके शेष थर देखि था तो मां ललिता आसिला पुओ को देखिला एबे भी भरोसा अछि कि महाप्रभु यदि चाहिबे मो पुओ बंचिबो तेणु मां ललिता टिके महाप्रभु के स्मरण कला कि प्रभु मु पठाण हुए कि जहा भी हुए मु तोर आ तो ऊपर मोर भरोसा अछि आतंक नाशन बाना विपद बेले वज्र सेना हे महाप्रभु मो डाक सुनो आ मो पुत्र को जीवन दियो बोले मां ललिता नेत्र बंद करके महाप्रभु को डाकिला और से समय रे साळ बेगर टिके आखि खोलिला हाथ टिके स्पंदन आसिला पाटी रे टिके ओठरे स्पंदन आसिला तो समस्त देखिले अरे अरे या देहरे प्राण अछि ई बंची छी तो सांगे सांगे मुगल मानकर जो वैद्य माने थिले से वैद्य मान को डका गला यार चिकित्सा करे कहले और साळ बेग को मां ललिता नहीं गला और निज पाखरे रखी पुत्र को चिकित्सा करे कुहा जाय 6 मास जाय चिकित्सा हिची मुगल मानकर जेते बड़ बड़ वैद्य थिले तांकर चिकित्सा पद्धति रे नाना प्रकार औषधि नाना प्रकार लेप उपटन आदि देई की साळ बेग को चिकित्सा करते किंतु तथापि भलो करि पारिले नाही मां ललिता जेते पारे सेवा करथाय किंतु साळ बेग ठीक हो नांती आउरी आउरी शरीर खराब हो जाउछ से समय रे साळ बेग निज माता को देखिले आ कहले मां आउ तू मते आशा कर नाही मु जानि सारलेनी मु आउ बंचीबी नाही
जेते बड़ बड़ वैद्य जेते बड़ बड़ चिकित्सक आसिले भी आउ मते बंचई पारिबे नाही। हे मात लक्षे 12 सत्य तो बोल करी नियत भो माता सुण मो वचन एथर गला मो जीवन। बोले माँ आउ मोर जीवन बंचीबनी मली तू आउ जेते चेष्टा कले भी जहा हेले भी बंचीबी नाही। माता कहले पुत्र धैर्य हरा हो ए सांसारिक वैद्य माने तो चिकित्सा करी करी हारी गले। थरे महाप्रभु को डाकी के देख, थरे मो वैद्य को डाकी के देख, थरे मो सामंत को तू डाकी के देख, थरे मो प्रभु को डाकी के देख। साळबे कहले कोन हबो तो काठ को डाकिले पण मो बंचीबी। मां विश्वास रे कहिला पुत्र रे मु महाप्रभु को विश्वास करी कहूची 12 दिन भीतर तू भल हबो। पूर्ण विश्वास रे माता कहि देला पाटी 12 दिन भीतर भल हबो। तू श्रद्धा रे विश्वास रे थरे महाप्रभु को डाकी देख तू भल हबो। संसारिक वैद्य तो हारी गले आउ तो कोनोसी उपाय नाही। तू भी हाथ टेकी गलु हो मात सत्य मो वचन एबे हारिबी मु जीवन। थरे तो महाप्रभु को टिके आश्रा करके देख जदि लाभ हेले भल और हानि हेले भी भल। तेणु माता पुत्र को उपदेश देले। श्री वृंदावन चंद्र भज वृंदावन चंद्र भज से जे अशेष देवराज से जे अशेष देवराज अशेष औषधीर घर अशेष औषधीर घर भजिले निश्चय हेबु पार भजिले निश्चय हेबु पार। अशेष औषधीर आश्रय होचंती श्री वृंदावन चंद्र मधुसूदन मुरारी। धन्वंतरी भगवान कर वाणी अच्युतः अनंतः केशवः नाम उच्चारण भेषजः नश्यन्ति सकलो रोगान। धन्वंतरी भगवान कहती औषधि खाइला बेलू अच्युतः अनंतः केशव भगवान कर ए नाम को उच्चारण करके यदि औषधि को सेवन करा जाए नश्यन्ति सकल रोगान निश्चित ही समस्त रोग दूर ही जाए। जार नाम उच्चारण कले भवरोग दूर ही जाए से सामान्य रोग उपशम कर देवे। इतने आश्चर्य कौन तेणु पुत्र मो कथा को मान 12 दिन भीतर तू स्वस्थ हबो। तू महाप्रभु को डाकी तो देख। पुत्र कहिला मां कोन कहि के डाकीबी मु तो पिला दिनो अल्लाह को डाकी जानी छी अकबर को डाकी जानी छी नमाज पढ़ी जानी छी तो काठ दियो को कोन कहि डाकंती आ कोन कहिले से संतुष्ट होंती कोन कहिले से प्रसन्न होंती मु जानी नी। एबे मां मु तते निज को समर्पी देबी तू जहा कहिबो मु ताहा करिबी। जेमति माता सुनीति ध्रुवं को उपदेश देथिले मां सुमित्रा लक्ष्मण को उपदेश देथिले सेमति मां ललिता साळबे को उपदेश देथि। पुत्र मु जेमिति जेमिति तते बतौची तू सेमिति सेमिति प्रभु को डाकीबू। जय तू वृंदावन चंद्र जय तू वृंदावन चंद्र जय मुकुंद आदि कुंद जय मुकुंद आदि कुंद जय जमलार्जुन
ଭଞ୍ଜା ତୃଣ ସକଟା ଗର୍ଭଗଞ୍ଜା ଜୟତୁ ଷଣ୍ଢା ବିନାଶନ ଜୟତୁ ଷଣ୍ଢା ବିନାଶନ ଗୋକୁଳ ଶ୍ରୀ ବରଦାନ ଗୋକୁଳ ଶ୍ରୀ ବରଦାନ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ବାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ବାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ସୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ମା ବହୁତ ଉପାୟରେ ବତେଇଲା କି ପୁତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ତ ମା ଯେମିତି ଯେମିତି ଶିଖେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଯେମିତି ବତେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତୁଥାଏ। 12 ଦିନର କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ନା ମା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତୁଥାଏ। ଆଉ ଶାଳ ବେଗ ଜୟ ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଆଦି କନ୍ଦ ଜୟ ଜମଳାର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜା ଜୟ ସକଟ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜା କହିକି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିରନ୍ତର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 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 ତାଙ୍କର ପୀଡା କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ହଉଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥାଏ। ଏ ନାମର ମହିମା, নামের ফল কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজায়। যে নিরন্তর প্রভুଙ୍କର ନାମକୁ ଡାକିବ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେବେ କେବେ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କଲେ ସାମ୍ନାରେ ଚକାଡୋଳା ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, କେବେ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ଶାଳ ବେଗ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କର କାଠ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପୀଡା ସମୟରେ ହିଁ ଶାଳବେଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। आहे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ଆରତ ନଳିନୀ ବରକୁ କର ଦଳନ आहे नीଳ ଶୈଳ। ଆରତ ମାନେ ଦୁଃଖ, ନଳିନୀ ମାନେ ପଦ୍ମ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ମତ୍ତ ଗଜରାଜ ଭଳିଆ ରଥାରୂଢ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଆକୁ ହେଲେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ମତ୍ତ ଗଜରାଜ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଯେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ଦଳି ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡି ଛାର ଖାର କରିଦିଏ। ସେମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆରତ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ଜୀବନ ସରୋବର ଭିତରେ ପଶି ହେ ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ, ହେ ଦୁଃଖ ହାରି, ମୋର ଦୁଃଖ ରୂପୀ ଯେତେ ପଦ୍ମବନ ଅଛି ତାକୁ ଛାର ଖାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଗଜ ଡାକ ଦେଲା, ନକ୍ର ନାସି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମୃଗୁଣୀ ଡାକିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, କୁରୁ ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ରାବଣର ବାହି ବିଭୀଷଣ ଶରଣ ଗଲା, ଲଙ୍କେ କଲ ରାଜନ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ପଶିଲି। କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ମୁଁ ଜବନ, କହେ ସାଲ ବେଗହୀନ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାଣ, आहे नीଳ ଶୈଳ। ଶାଳବେଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। 12 ଦିନ କଣ୍ଟ ପୁରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ମା ନିକଟକୁ ଆସିଲା,
माँ को कहले माँ तू 12 दिन मते कंट देइथिलु किंतु 12 दिन पुरीबा को आसिलाणी काई मते तो आ आशा लागुनी मु बंचीबी बोली मते अंधार देखा गलाणी मो जीवन आशा मु छाड़ी सारलिनी आ मो जीवन रे बंचीबार आशा नाही माँ कहिला पुत्र रे आ गुटे राती बाकी अछि राती के कथा पलटि जीव राती भी लागिवनी क्षण के कथा पलटि जीव एबे कंठ पुरीनी तू आर्तरे महाप्रभु को डाक महाप्रभु अवश्य तो कथा सुनिबे किंतु साळवेग बुझी पारु नाहंती जो आवेग जो भाव जो अनुराग एबे तांको हृदय उदय हेलाणी से पूर्वरु नथिला शरीर सुस्थ ही जीवा ए बड़ कृपा नुहे किंतु से अनुराग प्रकट ही जीवा ये बड़ कृपा कृपा तो ही सरलाणी मात्र खाली शरीर सुस्थ हवार अछि गोटे राति बीतिले 12 दिन कंठ पुरिव साळवेग आर्तरे महाप्रभु को डाकंती हे आर्त त्राण दीन बंधु हे आर्त त्राण दीन बंधु भक्त वत्सल कृपा सिंधु भक्त वत्सल कृपा सिंधु मो आर्त खंड देवराज आर्त खंड देवराज विलंबे नहीं आउ कार्य विलंबे नहीं आओ कार्य हे देवादिदेव हे देवराज मणिमा हे महाप्रभु मो आर्त खंड माने मो दुख को नाश कर मते मो मार कथा ऊपर भरोसा अछि मां कहि छी 12 दिन गले तू सुस्थ हब एबटे मां डाकुची हे महाप्रभु हे भक्त वत्सल प्रभु मु पुओ को 12 दिन कंट देइछि और यदि 12 दिन पुरिला परे मो पुओ सुस्थ नुहे मो कथा रहिबनी यदि मो कथा रहिबनी ताले तो लाज भी आ रहिबो नाही प्रभु आपण भक्तर मान को रखि थांती मान उद्धारण करहे कारण शरण मु तुम्भ पाद तले भीष्म पितामह को मान को रखिल निज प्रतिज्ञा भांगिल आ भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा को रखिया पई प्रभु अस्त्र धरि छथि जुगे जुगे आपण भक्तर मान रखि छथि आपण पर नियम प्रभु मो मान को रखंतु मो कथा को रखंतु मां प्रार्थना करूची एपटे पुत्र प्रार्थना करूची ठीक अर्धरात्रि साळवेग ना पूरा सोई छंती ना चेतना रे अछंती अर्ध बाह्य अर्ध चेतना रे अवस्था रे अछंती पूरा घर आलोक रे पूरी गला तांको अनुभव होची कि शरीर रे पादरु नै कि मस्तक पर्यंत किए मोर स्पर्श करूची अति सुकोमल अभय कर द्वारा जहार स्पर्श मात्रे मो शरीर रे नुआ स्पंदन नुआ ऊर्जा नुआ चेतना नुआ शक्ति जागृत होची मत आनंद अनुभव होची अद्भुत आनंद रो अनुभव आह्लाद रो अनुभव होची स्वप्न देखिला भलिया लागिला अब जेबे सखाळू उठी चंती देखिले तांकर शरीर रे आ गोटिए भी घा सुवर्ण भलिया शरीर नव नमायमान ही जाई छी अब पीड़ा नहीं कष्ट नहीं उठिले मां को सब कथा कहले मां राति रे एमती स्वप्न देखिली अब मां सारा शरीर को देखिला शरीर रे आ कोनोसी पीड़ा नहीं कष्ट नहीं मां को आखिर अश्रु बाहरुची साळवेगं को आखिर अश्रु बाहरुची कहले मां आज चिन्हिली जो काठ को मिछ बोली भाबुथिली से काठ दियो ही सत्य है और जदि से काठ दियो सत्य ताहाले मु जेते युद्ध कली जेते संग्राम कली जेते प्रपंच रे पड़िली ये सब प्रपंच मिथ्या असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक ए ज्ञान साळवेगं को है आउ मु एठी रहिबिनी
जहांको पाई भल हेची ता निकट को जीवी ए संकल्प मां प्रसन्न ही गला कि पुत्र तू मो शेष इच्छा भी पूरा कर दे जहांको छाड़ी मुगल मान को भितरे पड़ी थी शेष जीवन रे से श्रीक्षेत्र माटी मते मिलिबो भीतर को तो जाई परिबिनी बाहर पतित पावन को देखि हेले प्राण छाड़ीबी ए उद्देश्य रे मां पुओ संकल्प नेले कि आउ एठी रहिबानी श्रीक्षेत्र जीवा चाल सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कालियाकु केउ सुरपति बेश करी अछि गिरिवर तोलिया से जे श्रीमुख सिरे सुना दुब केरा केरा से जे श्रीमुख ए भावरे मां पुओ उभय कटक छाड़ी आसी श्रीक्षेत्र रहिले आ जवन बोली भीतर को अनुमति नाही बाहर ही बड़ दांडरू पतित पावन को देखि दउतले नील चक्र को चाहि दउतले आ बाहर जदि पंडा पुजारी सेवायत माने कि कोनोसी भक्त माने तुलसी टिके महाप्रसाद टिके देई दउतले शाळ बेग निजे पाउतले आ निज माता को देई दउतले प्रतिदिन आसी पतित पावन को चाहुथबे आउ तांको हृदय रे जो जो भावना प्रकट होतबो ताकू मुखरे गाई लिपिबद्ध करुतले दीन बंधु हो तुम्भे डाकिले न सुण काहि दीन बंधु हो तुम्भे डाकिले न सुण काहि कृपा सिंधु हो तुम्भे डाकिले न सुण काहि कृपा सिंधु हो तुम्भे डाकिले न सुण काहि एंतुड़ी साळरे क्षीर देवा बेले मारी पकाइल धाई एंतुड़ी साळरे क्षीर देवा बेले मारी पकाइल लक्षे योजन रे गजड़ा कदेला लक्षे योजन रे गजड़ा कदेला कर्ण डेरी थिल तही तुम्भे डाकिले न सुण दीन बंधु तुम्भे डाकिले न सुण काहि मधुपुरे बसी गजमाल नासी माइल मातार भाई मधुपुरे बसी गजमाल नासी माइल मातार भाई कहे साल बेग जाति रे जवन कहे साल बेग जाति रे जवन चका नयन को चाहि तुम्भे डाकिले न सुण काहि दीन बंधु तुम्भे डाकिले न सुण काहि एभली जो समय जो भाव आसुथला केबे मान रे केबे अभिमान रे केबे जणाण केबे स्तुति महाप्रभु को सामने रे गाई दाई सेवक माने ब्राह्मण माने देखुतले कि तो तांको भाव को देखि आदर करे तो कि व्यंग करके देखो ये पठाण आसिक बड़ भक्त होछि सबु तो लुटिल दियं को अनादर कल समस्त को दुख देल और एबे बड़ भक्त होछि कि केबे माड़ो भी दिए कि गाली भी दिए ठेली दउतले तड़ी दउतले किंतु तथापि लुचि लुचि आसी दूर रे रही पतित पावन को चाहि भजन और तांको माता बाल्य कालरु राधा माधव को भक्त थिले तो श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण बाल्य लीला रास लीला वृंदावन कथा ये सब कथा माने साळवेग को कहंती और साळवेग भी मां को
कहती माँ मते से सौभाग्य केबे मिलिबो जीवन रे थिबी जेबे जीवी वृंदावन जीवन रे ये सब साळवेणु को रचना जीवे वृंदावन दर्शन करिबी जाई श्री मधुसूदन दर्शन करिबी जाई श्री मधुसूदन जीवन रे थिबी जेबे जीवी वृंदावन जीवन रे थिबी जेबे जीवे इन्हीं जो माता कहती राधा कुंडे श्याम कुंडे करिबी स्नान राधा कुंडे श्याम कुंडे करिबी स्नान परिक्रमा करुथिबी गिरि गोवर्धन परिक्रमा करोथिबि गिरि गोवर्धन आनंदे जमुना जल करिबी मुपान आनंदे जमुना जल करिबि मुपान এইভଳି ଭାବରେ ମା କୁ କହନ୍ତି କି ମା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ନିଧୁବନ ସେବା କୁଞ୍ଜ ନିଜ ଆଖିରେ ଥରେ ଦେଖିବି ସେ ରାସ ଫଳୀର ରେଣୁ ନେଇ ମସ୍ତକରେ ବୋଳିବି ତ ମାର ଅନୁମତି ପାଇ ଶାଳବେଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ कुंजे कुंजे राधा माधव का लीला स्थली माने देखी बहुत प्रसन्न हेथिले और तांकु राधा माधव कर प्रत्यक्ष दर्शन वृंदावन रे हेले श्याम सुंदर कर बंशी शुभा गला और यदि शुभा न जाई थांता केमती गाई थांते वृंदावने बंसी के बजाइला वृंदावने बंसी के बजाइला एका राधा राधा नाम राइला एका राधा राधा नाम राइला वृंदावने बंसी के बजाइला वृंदावने बंसी के बजाइला ये सब साळवेगଙ୍କ रचना ये कल्पना नुहे जहा आखिरे देखुथिले कानरे सुनुथिले जहा अंगे अनुभव करुथिले ताकु गाउथिले ताकु लिखुथिले श्री कृष्णଙ୍କ बंसी ध्वनि सुनी चकित हे जमुना पाणी मृग माने तृण चापीण रहिले भांगी गला तांक बांक चाहाणी बंसी सोन आउ नवजा श्याम रे आउ नवजा श्याम काष्ठ पितुळीर प्राय होई सहस्र गोपी रहिले चाहि कहे साल बेग बंसी
रे शरण राधा कृष्ण बिनु नाही अन्य बंसी स्वर आओ नवजा नवजा श्याम घरे केते मास बीती गला वृंदावन दर्शन करुछंती गोवर्धन परिक्रमा करुछंती राधा कुंड श्याम कुंड स्नान करुछंती निधुवन सेवा कुंजरे प्रत्यक्ष रास लीला दर्शन करुछंती महात्मा मानकर चरण रेणु तांकर अधरामृत उच्चिष्ट पाई वृंदावन रहुछंती सेतिकी बेळकु आषाढ़ मास आसिला आषाढ़ शुक्ल द्वितीया श्री गुंडीचा समय उपस्थित हेते आउ ए मां पुओ देउळ भीतर को जाई पारंतिनी वर्ष को थरे अवसर मिले दर्शन करिया जेबे देउळ छाड़ी महाप्रभु निजे दांड ओल्लई आसी सेतकी बेळकु भाव आला चेतना हला कि अरे अरे मु तो वृंदावन दर्शन करी 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 आ भूली गली आषाढ़ मास आसीगला जदि ए वर्ष बीती गला आ चका आखी को रथरे देखि पारिली नाही ताले आर वर्ष तरबर हे हड़बर हे वृंदावन रु बाहरी छथि श्रीक्षेत्र अभिमुखे और लक्ष्य थाए केमती मु रथ यात्रा समय जदि पहुंची जाए थरे महाप्रभु को आखि पुरे देखि दिए ताले गोटे वर्ष मोर कटि जीव आखि द्वारा महाप्रभु को भीतर को नहीं हृदय भितरे रखिबी और जब आखि बंद करूथिबी कि चाहि दउथिबी और जदि ए वर्ष बीती गला ताले के जाना आर वर्ष को बंची थिबी कि भी नाही अब मां एठी अछि श्रीक्षेत्र रे तो वृंदावन श्रीक्षेत्र आसुछंती एपटे रथ समय पहुंची गला स्नान गुंडीचा ए बेनी प्रत्यक्ष लीला जार पतित उद्धार पाई देउड़ तो महाप्रभु पहंडी ही रथारूढ़ हेलेनी घंटा घंटा काहाली कंपी जाउछे बड़ दांड लक्ष लक्ष भक्त दांडरे रुंड हेछिंती जहा सब नीति हवा कथा छेरा पहरा नीति सब हेछि ये के जाने केते दूर आसिकी पहुंची छथि सेठू तांको रथ यात्रा देखा जाउछे सेठू नंदी घोष रथ दिसुछि और सेठू रही शाल बेग ये जणाण गाई छथि